स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट टू क्रिएट किया तो मैंने ऑलरेडी जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसको यूज किया एक नया ऑब्जेक्ट टू क्रिएट करने के लिए। तो इसने इन टर्म क्या किया होगा कि जैसे ही मैंने हाय ऑल, दिस इज मी करण। सो इन अ फ्यू अपकमिंग लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++ and we will try to understand different things around copy constructor. For example, why do we use copy constructor? Why do we delete default copy constructor? What is the meaning of deep copy? What is the meaning of shallow copy? We will try to see all these things in a few upcoming lectures, and at the same time we will also try to implement all the concepts using C++. तो चलो स्टार्ट करते हैं। So first of all we'll try to understand what is copy constructor. So we'll try to understand this using one of the examples. So मेरे पास क्या है, मेरे पास एक strategy class है and this class is having some private member variables and this is having one constructor. Constructor क्या कर रहा है, it is taking 3 arguments and वो arguments लेके ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस एंड यूजर नेम को इनिशियलाइज कर दे रहा है। यानी कि जब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो 3 वेरिएबल्स जो कि मेरे मेंबर वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज होंगे कुछ सर्टेन वैल्यू के साथ में। तो ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। सो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं ओबीजे, एंड उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम पे मैं क्या पास कर रहा हूं, ऑर्डर क्वांटिटी लेट्स से 10 एंड प्राइस इज लेट्स से 100 एंड यूजर नेम इज लेट्स से करण। सो व्हाट हैपेंड हियर इज कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी है 10, प्राइस है 100 एंड नेम है करण। ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस ऑब्जेक्ट 1। सो व्हाट कॉपी कंस्ट्रक्टर विल डू, कॉपी कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, बट उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम पे जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू सेट कर रखी है उस वैल्यू को हम यूज करेंगे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं क्या करता हूं, मेरा एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं स्ट्रेटजी ओबीजे 2। तो इसके क्या मेथड्स हो सकते हैं, अगेन इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं कि मैं क्या करूं कि जैसे मैंने स्ट्रेटजी क्लास का ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया है उसी की तरह यहां पे मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करूं 100, 200 या फिर जो भी यूजर नेम है वो, तो मेरे को ऑब्जेक्ट 2 मिल जाएगा। बट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करके व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 1 जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है ऑब्जेक्ट 2 को क्रिएट करने के लिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पास जस्ट obj1 एंड मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू थी, ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस एंड यूजर नेम, वो मेरे ऑब्जेक्ट 2 को मिल जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट 2 क्या कंटेन करेगा, 10, 100 एंड करंट। सो व्हाट हैपेंड, मैंने क्या किया, जब मैंने स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया तो मैंने ऑलरेडी जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसको यूज किया एक नया ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करने के लिए। तो इसने इन टर्न क्या किया होगा कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया तो स्ट्रेटेजी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, जिस कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट 1 से एसोसिएटेड जो पैरामीटर्स हैं वो ऑब्जेक्ट 2 को प्रोवाइड करे होंगे एंड इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। एंड इन जनरल C++ बाय डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करती है, यानी कि प्रोग्रामर को अपना खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनली जब हम ऑब्जेक्ट
टू क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे इंटरनली क्या हो रहा होगा। तो इंटरनली, अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो इंटरनली क्या हो रहा होगा कि एक कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रेटेजी क्लास का कंस्ट्रक्टर, एंड वो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट लेगा। यानी कि स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, ओबीजे। एंड अभी क्या करेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उनको, जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको असाइन कर देगा। यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू ओबीजे डॉट ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्राइस इक्वल टू ओबीजे डॉट इस कंस्ट्रक्टर को मैं क्या बोलता हूं, इस कंस्ट्रक्टर को मैं बोलता हूं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर पासिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी क्लास व्हाइल क्रिएटिंग द न्यू ऑब्जेक्ट। तो अभी इंटरनली क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करने का कोशिश किया ऑब्जेक्ट 1 एज एन आर्ग्यूमेंट लेके, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एंड ये कंस्ट्रक्टर क्या लेता है, ये स्ट्रेटेजी क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, एंड उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो भी पैरामीटर्स की वैल्यू है वो मेंबर वेरिएबल्स को असाइन कर देता है। यानी कि ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट प्राइस, एंड यूजर नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम। एंड इस तरह से मेरे को ऑब्जेक्ट 2 मिल जाता है। सो आई कैन से whenever I need to create any object using already created object, then I will use copy constructor. But copy constructor has its own drawbacks. We will try to understand them in the subsequent lectures. So I hope this particular lecture was helpful for you. तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम सैलो कॉपी के बारे में बात कर रहे होंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर किस तरह से सैलो कॉपी क्रिएट करता है, एंड उसकी वजह से सिस्टम में किस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं।